प्लस णउल, और जब क्री प्लस णउल बनेगा तो ओम नमस्ते जी। आज का हमारा विषय संस्कृत व्याकरण में कृदंत प्रकरण रहेगा। कृदंत प्रकरण में हम अपने विषय में सर्वप्रथम नियम का प्रयोग करेंगे, णवुल त्रिचौ। क्या नियम है? णवुल त्रिचौ। अब णवुल त्रिचौ क्या कह रहा है कि धातु से णवुल और त्रिच प्रत्यय होते हैं। सूत्र में आ रहा है णवुल और त्रिचौ, अर्थात त्रिच प्रत्यय होते हैं, णवुल और त्रिच प्रत्यय होते हैं। तो आज की इस कक्षा में हम इन दोनों प्रत्ययों के साथ साथ और एकाध प्रत्ययों के बारे में आपके साथ चर्चा करेंगे, जिसमें कुछ आदेश रहेंगे और कुछ नियम और उनके उदाहरण, उन आदेशों को किस प्रकार लागू किया जाता है, किस प्रकार वो प्रयोग आते हैं, आदेश होते हैं। तो इसी कड़ी में दूसरा नियम आता है हमारा युवोर नाकौ। क्या नियम है? युवोर नाकौ। युवोर नाकौ क्या कह रहा है? यू और वु को कर्म से क्या होगा? अन और अक आदेश हो जाएगा। यू और वु को अन और अक आदेश हो जाएगा। अब उदाहरण क्या है हमारे पास? कारक है। उदाहरण क्या है? कारक है। कारक को समझते हैं। अब कारक में धातु क्या है? क्री धातु है। अब भुआदेव धातु से धातु संज्ञा कर दी हमने इसकी, सूत्र से क्री की धातु संज्ञा होगी, और फिर णवुल त्रिचौ सूत्र से णवुल प्रत्यय लेके आएंगे। कौन सा प्रत्यय लेके आएंगे? णवुल प्रत्यय लेके आएंगे। तो हमारे पास रूप क्या बनेगा? क्री प्लस णवुल, और जब क्री प्लस णवुल बनेगा तो हलंत्यम से लकार की और णकार की इच संज्ञा प्राप्त है। अब णकार की किससे होगी? वो होगी चोटू से। पिछली कक्षाओं में हमने सुबंत प्रकरण में भी और संधि में भी और तिगंतों में भी हमने चर्चा की थी इत संज्ञक नियमों के बारे में, और इससे संबंधित एक मुख्य वीडियो भी है जिसमें इत संज्ञा के नियमों के बारे में ही चर्चा की है। इत संज्ञा के 6 नियम है, जिसमें से 2 नियम आपको यहां दिखाई दे रही है। प्रथम है आपके सामने चोटू, जो कहता है कि च वर्ग और ट वर्ग में जितने भी वर्ण आते हैं उनकी इच संज्ञा हो जाएगी, वो आदि में हो। च वर्ग में आता है च छ ज झ य, नहीं आता णकार। ट वर्ग में आता ट ठ ड ढ ण, तो जब ट वर्ग में णकार आता है तो णकार की क्या हो जाएगी? इच संज्ञा। अब हलंत्यम से लकार की इच संज्ञा हो जाएगी, अंतिम हल है अर्थात व्यंजन है। अब यहां पर न भी भक्तो तुष्मा भी नियम नहीं लगेगा, जहां पर तकार सकार और मकार की इच संज्ञा नहीं होगी, निषेध करेगा। यहां उनसे तो भिन्न है ना, लकार है, और जब लकार है तो हलंत्यम से इच संज्ञा करके तस्य लोप से णकार और लकार का लोप कर देंगे। और जब ये लोप हो जाएगा तो अभी दूसरा नियम पढ़ा था हमने, युवोर नाकौ। सूत्र क्या कहता है कि वु और यू और वु को कर्म से अन और अक आदेश हो जाएगा। अब वु है यहां पर, णवुल से वु शेष रहा है, तो वु को क्या आदेश होगा? अन होगा या अक होगा? नियम में पढ़ा था ना, यू और वु को कर्म से अन और अक आदेश हो जाएगा। तो वु बाद में है और अक बाद में है, तो यहां अक आदेश हो गया। तो क्री प्लस अक हमारे पास शेष रहा। अचो यणीति एक नियम आता है संस्कृत व्याकरण में, वो अजंत अंग को वृद्धि करता है। ये इस प्रकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण नियम रहेगा। जहां पर भी वृद्धि होगी, जहां पर रिकार आएगा, जैसे क्री धातु है, क्री में री है, री को वृद्धि करेंगी तो किस नियम से होगी? अजंत अंग को अचो यणीति से। और उर्ण रपर भी साथ में आ जाएगा, सूत्र से रप्रभाव भी होगा। जब वृद्धि होगी, री को जब वृद्धि होती है तो आर बनता है, आर इस प्रकार वृद्धि होती है। ठीक है, तो हमारे पास रूप क्या बना? रूप बना कार प्लस अक। अब इनको मिला देंगे तो हमारे पास क्या बना? कारक है। अब कृत तद्धित समासास्य से प्रातिपदिक संज्ञा कर दी। अभी हमने सुबंतों में पिछली कक्षाएं जो गई हैं, एक सुबंत प्रकरण हमने पढ़ा था, उसमें हमने स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य की थी, जिसमें सु आदि प्रत्यय भी आए थे।
उनको विसर्ग आदि के बारे में भी चर्चा की थी ना। जैसे कारक बन गया, कारक में प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद तो कारक बनाना है, प्रथमा का एक वचन है तो सु प्रत्यय आ जाएगा। अब सु को विसर्ग आदि करके क्या बन जाएगा, कारक बन जाएगा हमारा। विसर्ग किससे होंगे, खरावसानी और विसर्जनीय से। और जब खरावसानी और विसर्जनीय आदि इन सब नियमों को स्वादि उत्पत्ति विभक्ति कार्य में हम समाहित कर रहे हैं। यदि आपको ये नहीं आ रही है स्वादि उत्पत्ति विभक्ति कार्य तो आप कमेंट कर दीजिए। अब एक ने इस स्थिति में हमें दिख रहे हैं 8-10 नियम लगे हुए, और वहीं स्वादि उत्पत्ति को और जोड़ेंगे तो ये सिद्धि और बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो पीछे प्रकरणों में हमने उनके बारे में विस्तार से चर्चा की है, इसलिए हम यहां पर स्वादि उत्पत्ति विभक्ति कार्य का प्रयोग कर रहे हैं। अब सु आदि की उत्पत्ति हो जाएगी, विभक्ति आदि कार्य हो जाएंगे, उन सब के साथ कार का रूप हमारा सिद्ध हो जाएगा। अब इसी प्रकार आता है कारिका। क्या आता है, कारिका। अब कारिका में भी क्री धातु है, जैसे कारक बना है ठीक वैसे ही कारिका बन रही है। क्री धातु है, नवुल त्रिचौ से त्रिच प्रत्यय आ गया, लंत्यम यू और नाकौ से अक आ गया, अचयणिति से वृद्धि होगी। परंतु कारिका क्या है, स्त्रीलिंग है। यहां पर एक मुख्य नियम आता है अजाद्य तष्टाप। क्या कहता है, सूत्र से टाप प्रत्यय हो जाएगा, और जब टाप प्रत्यय होगा तो हमारे पास क्या शेष रहा, कारक प्लस टाप। अब टाप में त है आदि में और प है अंत में, तो चूटू और अलंत्यम से संज्ञा करके लोप कर देंगे दोनों का, और जब लोप हो जाएगा तो क्या शेष रहेगा हमारे पास, कारक प्लस आ, यही शेष रहेगा ना। तो एक नियम आता है प्रत्यय स्थात कात पूर्व स्यात इदाप्य सुप। पुनः दोहराते हैं, प्रत्यय स्थात कात पूर्व स्यात इदाप्य सुप। सुप क्या कहता है कि सूत्र से रेफ के अकार के स्थान पर इकार आदेश हो जाएगा। अब जब रेफ के अकार के स्थान पर जब इकार आदेश होगा तो क्या रूप बनेगा हमारे पास, कारक के रेफ का कारक में रेफ है तो क्या हो जाएगा, इकार आदेश हो जाएगा। तो रेफ में अ है, उसको ई होने के बाद कारी क बन जाएगा। अब क में भी यह है, उसके बाद भी यह है, तो हमें किस चीज की प्राप्ति है, सवर्ण दीर्घ की। दोनों सवर्णी है, कंठ से बोले जाते हैं, हैं? तो अकह सवर्ण दीर्घ से सवर्ण दीर्घ हो जाएगा और कारी का हमारा रूप बन जाएगा। प्रातिपदिक संज्ञा करके कृतद्धित समासास्य से और स्वादि उत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे और हमारा कार्य का रूप सिद्ध हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार जब आगे बढ़ते हैं तो कर्ता एक उदाहरण आता है। क्या आता है, कर्ता। अगला उदाहरण क्या हमारा, कर्ता। अब कर्ता में भी क्री धातु है, यहां पर कौन सा प्रत्यय आएगा। अब तक तो हमने नवुल प्रत्यय से नवुल प्रत्यय के उदाहरणों को समझा, अब आ गया कर्ता की अर्थात त्रिच प्रत्ययों के उदाहरण के बारे में। नवुल त्रिचौ से यहां पर कौन सा प्रत्यय आ गया, त्रिच प्रत्यय आ गया, और क्या रूप बना, क्री प्लस त्रिच। अब क्री प्लस जब त्रिच बनेगा तो च की इत संज्ञा प्राप्त है अलंत्यम से, और तस्य लोप से लोप, तो हमारे पास क्या शेष रहा, क्री प्लस त्रि। अब जब क्री प्लस त्रि शेष रहेगा तो आर धातुकम शेष है, सूत्र से क्या होगा, आर धातुक संज्ञा होगी, और आर धातुक संज्ञा होने के बाद आर्ध धातु कसेड़ वलादे एक नियम आता है। कौन सा नियम आता है, आर्ध धातु कसेड़ वलादे। क्या कहता है, सूत्र से इट का आगम हो जाएगा। अब इट का आगम हो जाएगा तो कहां होगा, कैसे होगा, तो इसी के प्रसंग में एक आगे नियम और आता है, एकाचोपदेशे अनुदात्तात। सूत्र क्या कहता है कि सूत्र से निषेध हो जाएगा इट का, और जब इट का निषेध होगा तो क्या होगा, सार्वधातुकार धातुकयों से गुण की प्राप्ति। ठीक है, अदंत अंग को गुण, और जब गुण हो जाएगा तो क्या रूप बनेगा,
गुण के साथ साथ यहां पर उर्ण रपर से रपर भी आ रहा है। तो गुण में जैसे वृद्धि में आर बना था, तो गुण में क्या बन रहा है, क्री के री का अर। तो अर बनने के बाद हमारे पास क्या शेष रहा, कर प्लस में त्री, और तो इनको मिला देंगे तो क्या रूप बनेगा, कर्त्री। अब हमें बनाना क्या है, कर्ता। अब इसमें मात्रा किस चीज की रह गई, आ की, तो वो कार्य होगा स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य में ही। अब वो कैसे होगा, आप कमेंट कीजिए, हम आपको समझाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार कर्तरी बनता है उदाहरण। कर्तरी में भी समान यही नियम लगेंगे, त्रिच प्रत्यय लगा हुआ है, गुण होगा कर्तरी और गीप आएगा यहां पर प्रत्यय स्त्रीलिंग का। ऋणेभ्यो गीप एक नियम आता है, ऋणेभ्यो गीप। अब ऋणेभ्यो गीप क्या कह रहा है, सूत्र से गीप प्रत्यय गी का ई शेष रहेगा, लसक व तदिते से ककार की और अलंत्यम से पकार की, तस्य लोप से लोप, और फिर यण संधि की प्राप्ति है। यहां पर को यणची से री के स्थान पर रेफ आदेश हो जाएगा। तो दोनों क्री में भी है, ठीक है, क्री में सॉरी क्री में री है, तो इसको क्या हो गया, र हो गया, त ब्यादा और र ब्यादा है, और इनको मिला देंगे तो कर्त्री, त और र मिलेंगे तो त्रय बनता है ना, और ई की मात्रा कर्त्री, और हमारा रूप बन जाता है स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य करके। कोई कठिन नहीं है, सरल है। यदि समझ में नहीं आ रहा और समझ में आ रहा है तो भी आप कमेंट कीजिए कि हमें समझ में आ रहा है, और नहीं आ रहा तो जो विषय समझ में नहीं आ रहा उसके बारे में एक बार कमेंट कीजिए, अगली कक्षा में हम उसके बारे में आपके साथ चर्चा करेंगे। इसी प्रकार जब आगे बढ़ते हैं तो वोढ़ा आता है। वोढ़ा ढोने वहन करने योग्य कर्ता, इसमें भी वही है। यहां पर धातु क्या है, वह त्रिच। देखिए कोई परिवर्तन नहीं है, एक बार आप करके देखिए, ये आपके अभ्यास के लिए हम छोड़ रहे हैं। यहां पर नया नियम लगता है तो होढ़ है नियम लगता है। सूत्र से क्या हो रहा है, सूत्र से हकार के स्थान पर ढकार आदेश हो रहा है, वह में है के स्थान पर ढ हो जाएगा, और जब ढ हो जाएगा तो इसी कड़ी में आगे एक नियम और आता है, झस स्त थोर धो अध। क्या कहता है, सूत्र से त्रिच के तकार को धकार आदेश हो जाएगा, है? त्रिच के तकार को धकार आदेश हो जाएगा, झस स्त थोर धो अध, सूत्र से धकार आदेश हो गया, और सोस्तुनास्तु से स्तुत्व हो जाएगा। अब हमारे पास क्या शेष रहा, ढ को जब ढ बनेगा, वह वढ़ ढ री, हमारे पास ये रूप आ गया, स्टुनाष्टु सूत्र से श्रुत्व हो जाएगा, ठीक है। और ढो ढे लोप एक नियम आता है, वो प्रथम ढकार का लोप कर देगा, और जब प्रथम ढकार का लोप होगा तो क्या शेष रहेगा हमारे पास, वह ढ्री, और जब वह ढ्री शेष रहेगा तो एक नियम आता है, क्या नियम आता है, सही वहो रूप दर्वणस्य, सही वहो रो दर्वणस्य। क्या कहता है कि सूत्र से अकार को ओकार आदेश हो जाएगा, और जब अकार को वह का जो अ है उसको ओकार आदेश होगा तो वो ढ्री, और हमें बनाना क्या है, वो ढा। तो प्रातिपदिक संज्ञा करके स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य करेंगे तो हमारा वो ढा भी बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार कुटिता है, क्या है, कुटिता, कुट धातु है, त्रिच प्रत्यय है, बाकी सभी कार्य वही चल रहे हैं, ठीक है। आर्धातुकम से आर्धातुक संज्ञा, इट का आगम हो गया यहां पर, आर्धातुक का षेड वाला आदेशी। अब कुट प्लस इट प्लस त्रिच है, अब हलंत्यम से ई शेष रहा, कुट ई त्रि, तस्य लोप से लोप, गांग कुटादिभ्यो यणंगित नियम आता है, यह प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद का प्रथम ही नियम है।
ये गिद्वद भाव होने पर पुगंत लघु पदस्य सूत्र से प्राप्त गुण का किंगति चय से निषेध कर देता है। और क्या रूप बनेगा? कुटित्री। हमें बनाना क्या है? कुटिता। अब प्रातिपदिक संज्ञा करके स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे और कुटिता हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। हो जाएगा ना जी। यहां गुण का निषेध हो रहा है। बहुत अच्छे। अगली कक्षा में हम अपने विषय को नंदी ग्रही पचादिभ्यो ल्यूणी न्यचः नियम से प्रारंभ करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। फिर मिलेंगे इसी प्रकार की नई नई कक्षाओं में।